प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं अजय कुमार, प्रवक्ता हिंदी। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को केदारनाथ सिंह विरचित कविता बनारस पढ़ाया था। आज उनकी दूसरी कविता दिशा पढ़ेंगे। यह एक छोटी कविता है। कविता पढ़ने से पहले हम संक्षेप में इस कविता के सार को जान लेते हैं। यह कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है कि हिमालय किधर है। बालक बाल सुलभ उत्तर देता हुआ कहता है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे भी यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को यह बाल सुलभ उत्तर मोह लेता है। यह कविता यह संदेश देती है कि हम बच्चों से भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कविता की भाषा सरल एवं सहज है। अब हम कविता को पढ़ते हैं। यहाँ कवि कहता है, हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। अब हम इस कविता की व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले कविता के संदर्भ को जान लेते हैं। कविता का नाम है दिशा। इसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। कविता का प्रसंग। कविता में कवि ने इस बात का चित्रण किया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है और बच्चे भी यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। बालक का बाल सुलभ उत्तर कवि के मन को मोह लेता है। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चे से उन्होंने पूछा कि हिमालय किधर है। पतंग उड़ाते बच्चे से यह प्रश्न पूछना सामयिक नहीं था। फिर भी बच्चा स्वाभाविक रूप से उत्तर देता है कि जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। उसके उत्तर सुनकर कवि ने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। यहाँ यथार्थ कवि ने महसूस किया। प्रत्येक व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। इस बात को कवि ने जाना। यहाँ बच्चे का यथार्थ पतंग की दिशा में है। कवि बच्चे के बाल सुलभ ज्ञान पर मुग्ध हो जाता है। कवि यहाँ यह कहना चाहता है कि हम बच्चों से भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। अब इस कविता के शिल्प सौंदर्य को देखते हैं। इस कविता की भाषा खड़ी बोली है। भाषा सरल एवं सुबोध है। यहाँ प्रश्नालंकार एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ संवादात्मक शैली है। कविता छंद मुक्त है। इस प्रकार कविता की व्याख्या समाप्त होती है। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसे आप लोगों को हल करना है। पहला, बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? दूसरा, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों को हल अवश्य करें। धन्यवाद।